हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हो गए और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे, यानी कि जो बार बार पूछे गए थे क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो आज का ये वीडियो आप पूरे ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र के किस अंग की है। तो साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सुरक्षा परिषद। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है सुरक्षा परिषद, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है यानी कि अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन कब हुआ था। तो साथियों देखिए, इसका जो गठन 1972 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 1972, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त यानी कि सर्कल क्या कहलाता है। तो साथियों देखिए, पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त जो है यह कहलाता है साथियों भूमध्य रेखा, यानी कि भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि मसालों का बगीचा किस राज्य को कहते हैं। साथियों मसालों का बगीचा जो है यह कहा जाता है केरल राज्य को। ऑप्शन नंबर बी पर केरल दिया गया है, जो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है। साथियों देखिए, न्यूटन का प्रथम नियम जो है यह जड़त्व का नियम कहलाता है। साथियों जड़त्व का नियम ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि घोड़ा गाड़ी को किस बल के कारण आगे बढ़ाता है। तो साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि पृथ्वी द्वारा पैरों पर आरोपित बल। पृथ्वी द्वारा पैरों पर आरोपित बल, आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए ये जो बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1912 में। 1912 में जो है बिहार बंगाल से अलग हुआ था, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो साथियों देखिए, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है यह साथियों महानदी पर स्थित है। महानदी आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, महानदी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत किसने की थी। साथियों देखिए, डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत जो है यह करने वाले आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि नरेंद्र मोदी ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए मौर्य साम्राज्य का संस्थापक यह हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है कि पानी की बूंदें गोल क्यों होती हैं। साथियों देखिए, पानी की बूंदें जो हैं गोल पृष्ठीय तनाव के कारण होती हैं। पृष्ठीय तनाव के कारण आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था। साथियों पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था, यह युद्ध हुआ था मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला यानी कि 15 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी घुरी पर किस दिशा में घूमती है। साथियों देखिए, पृथ्वी अपनी घुरी पर यह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी पश्चिम से पूर्व की ओर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा जो है 16 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है। तो साथियों देखिए, पृथ्वी 1 घंटे में जो है यह पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है, यानी कि 15 आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग किसे जोड़ते हैं। साथियों देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं यह राष्ट्रीय राजमार्ग व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को जोड़ते हैं। व्यापार केंद्र और राज्य की राजधानी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। साथियों देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज यह जो है थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं।
साथियों देखिए पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को जो है कहा जाता है साथियों क्रस्ट। यह जो क्रस्ट आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया क्रस्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि परमाणु घड़ी जो है यह किस प्रभाव पर कार्य करती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सीजियम परमाणु के दोलन पर। सीजियम परमाणु के दोलन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि नोटबंदी की घोषणा कब हुई थी। साथियों देखिए नोटबंदी की घोषणा जो है यह 8 नवंबर सन 2016 में हुई थी। कब हुई थी, तो 8 नवंबर सन 2016 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये याद रखिएगा, इसी से संबंधित आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे या फिर यही सेम टू सेम जो है हूबहू क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस देखिएगा, सारे ही क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि अंग्रेजी। आपका ऑप्शन नंबर बी पर अंग्रेजी दिया गया है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है। साथियों देखिए अनुच्छेद 340 जो है यह संबंधित है आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग से। पिछड़ा वर्ग आयोग आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, देखिए वास्को डिगामा पहली बार समुद्र के रास्ते कहाँ उतरे थे। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि यह जो है कालीकट केरल में। कहाँ उतरे थे, तो कालीकट जो है केरल में है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए क्या है प्रश्न कि 1971 में, ध्यान दीजिए क्या है प्रश्न कि 1971 से पहले भारत और पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था। देखिए 1971 से पहले भारत और पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो साथियों देखिए 1971 से पहले देखा जाए तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि 1965 में हुआ था भारत और पाकिस्तान का युद्ध। 1965 ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ना तो तत्व है या ना ही यौगिक। ध्यान दीजिए इसमें से कौन जो है ना तो तत्व है और ना ही यौगिक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि वायु जो है ना तो तत्व है ना ही कोई यौगिक है। ऑप्शन नंबर का बी वायु आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। साथियों देखिए पदार्थ की चौथी अवस्था जो होती है यह आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि प्लाज्मा होती है। याद रखिएगा पदार्थ की चौथी अवस्था भी होती है जो कि प्लाज्मा होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि पुष्पों का अध्ययन किसे कहते हैं। साथियों देखिए पुष्पों का अध्ययन जो है कहा जाता है एथ्रोलॉजी को। एथ्रोलॉजी आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, जिससे जो हम लोग पुष्पों का अध्ययन कहते हैं यानी कि फूलों का अध्ययन कहते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर का बी यानी कि प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि 4 वर्षों के अंतराल पर होता है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। साथियों देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। साथियों अंगूरों की पैदावार के लिए जो है शहर प्रसिद्ध है, यह शहर हो जाएगा आपका नासिक। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी पर नासिक दिया गया है जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था। राइट आंसर हो जाएगा सूरत में। साथियों ऑप्शन नंबर का सी सूरत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण
किया गया था। 1969 में साथियों कुल मिलाकर के 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंक आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि डेसिबल। देखिए डेसिबल जो है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। साथियों देखिए डेसिबल जो है, डेसिबलिया जो है वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग वातावरण में ध्वनि का जो है मापने के लिए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि लखनऊ जो है आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा जो है 37 नंबर का क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने जो है ताजमहल बनवाया था। राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी। साथियों देखिए प्लासी की लड़ाई जो हुई थी यह जो है भागीरथी नदी के तट पर हुई थी। भागीरथी आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि जो है हवाला क्या है। साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए। देखिए हवाला जो है या विदेशी मुद्रा का जो है अवैध जो है कारोबार है। विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार हवाला है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। डेली मॉक टेस्ट मैंने आपको लिए एक नया जो है तरीका लाया है, जिससे कि मैं आपको डेली मॉक टेस्ट करा सकता हूं। तो आप हमारे पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। उस जो है आपका जो कि मॉक टेस्ट है उसको जो है लॉक प्रोटेक्टेड किया गया है। अगर आप हमारे पूरे वीडियो को देखते हैं तो बीच में आपको जो है पासवर्ड बताया जाएगा। तो हमारे वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, और इस वीडियो को देखने के बाद से मैं नीचे लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर के आप हमारे मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। तो पहले इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि दल परिवर्तन संबंधित प्रस्ताव जो है प्रावधान। देखिए क्या है जो है प्रश्न की दल परिवर्तन संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो कि जो है आनुवंशिकता और विविधता बताती है क्या कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो आनुवंशिकता और विविधता बताती है क्या कहलाती है। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अनुवंशिकी। अनुवंशिकी आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए, हमारा अगला प्रश्न है कि हृदय में कितने चेंबर होते हैं। साथियों देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको फिर भी मालूम ना हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और साथ ही साथ हमारे जो है इस वीडियो के नीचे आप एक कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, या फिर लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन से सही किए हैं पूरे 70 क्वेश्चन में से। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर ए पर द्रव्यमान दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि गोवा जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि एसटीडी का फुल फॉर्म क्या है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। साथियों देखिए फुल फॉर्म से क्वेश्चन आपको अनिवार्य है कि अवश्य ही पूछे जाएंगे। एसटीडी का फुल फॉर्म जो है, एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। जो है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग आपके ऑप्शन नंबर जो है आप ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत में गरीबी रेखा का जो है निर्धारण करता है। साथियों देखिए भारत देश में जो है, या भारत देश में गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए जो है उपयोग किया जाता है साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि नीति आयोग का। साथियों नीति आयोग जो है यह भारत में गरीबी रेखा को जो है निर्धारित करता है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को जो है संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था।
साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। 24 जनवरी साथियों देखिए आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 24 जनवरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। साथियों देखिए भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी, यह मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। 1906 आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि खाद्य ऊर्जा को जो है किस इकाई में मापा जाता है। साथियों देखिए खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कैलोरी में मापा जाता है। कैलोरी आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य ऊर्जा को जो है कैलोरी में मापा जाता है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की इकाई क्या है। साथियों देखिए विद्युत धारा की इकाई या जो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। एम्पियर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि चेंबर ऑफ प्रिंसेस की जो है व्यवस्था किस जो है अधिनियम में थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर यानी कि अध्यक्ष कौन थी। राइट आंसर हो जाएंगे साथियों आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मीरा कुमार जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का बी आपका राइट आंसर होंगी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट में नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि शिक्षा। साथियों देखिए शिक्षा आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि निम्न में से जो है यह शिक्षा विषय राज्य सूची में नहीं है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है जो है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी। साथियों ऑप्शन नंबर का ए, देखिए ऑप्शन नंबर का ए सन 2014 में हुआ था स्वच्छ भारत मिशन का जो है मिशन का शुरुआत। देखिए सन 2014 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए नीति आयोग की स्थापना जो है यह योजना आयोग के स्थान पर हुई थी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया योजना आयोग आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है, यानी कि एजुकेशन आती है। राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। समवर्ती सूची आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा जो है 57 नंबर का क्वेश्चन है कि यह जो है अमोनिया यानी कि NH3 किस प्रकार का यौगिक है। साथियों देखिए अमोनिया जो है यह अमोनिया आपका जो है यह अमोनिया अकार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक यौगिक आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया अकार्बनिक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं। साथियों देखिए परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है देखिए मोनाजाइंट बालू। देखिए मोनाजाइंट बालू में जो है कौन सा खनिज पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि थोरियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है देखिए यह जो है मोहिनीअट्टम शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि केरल से। साथियों केरल आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि पंचायती राज विषय किस सूची में है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि राज्य सूची में। साथियों ऑप्शन नंबर का ए राज्य सूची आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि सब्जी उत्पादन करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि
ओलरीकल्चर। ओलरीकल्चर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओलरीकल्चर, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका लास्ट प्रश्न देखिए साथियों, हमारा लास्ट प्रश्न है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि राष्ट्रपति करते हैं। आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए राष्ट्रपति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। मैंने आपके लिए एक मॉक टेस्ट तैयार किया है, जिसको जो है आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।